तो हाय गाइस, राम राम जी। एंड आज फिर एक नया टॉपिक, पैरासाइटोलॉजी। सो व्हाट इज द मीन ऑफ पैरासाइटोलॉजी? पैरासाइटोलॉजी मींस द स्टडी ऑफ द पैरासाइट। सो व्हाट इज द पैरासाइटोलॉजी? द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। तो हमारे पास बहुत सारे पैरासाइट्स हैं, अमीबियन पैरासाइट्स है, प्रोटोजोवन पैरासाइट्स है, अलग अलग पैरासाइट्स हमारे पास हैं, राइट। तो स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज नॉन एज अ पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइटोलॉजी की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि पैरासाइटोलॉजी दो अलग अलग तरीके से हम पढ़ते हैं। यानी कि जैसे अमीबियन पैरासाइट्स पढ़ लिया, प्रोटोजोवन पैरासाइट्स पढ़ लिया, बट इन पैरासाइट्स को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए किसी होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है ना, किसी होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अब होस्ट जो है वो हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम डेफिनेटिव होस्ट, एक पढ़ते हैं हम इंटरमीडिएट होस्ट। तो व्हाट इज द मीन ऑफ डेफिनेटिव होस्ट एंड व्हाट इज द मीन ऑफ इंटरमीडिएट होस्ट? अगर हम डेफिनेटिव होस्ट की बात करते हैं, इसका मतलब ये है प्राइमरी होस्ट, 1 डिग्री होस्ट, इसको भी हम कहते हैं प्राइमरी होस्ट कह लो, या 1 डिग्री होस्ट हम इसको कह सकते हैं, या फिर हम 2 डिग्री होस्ट कह लें, या फिर हम इसको सेकेंडरी होस्ट भी हम इसे कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? प्राइमरी होस्ट का मतलब क्या है और सेकेंडरी होस्ट का मतलब क्या है? तो प्राइमरी होस्ट का मतलब जब भी हम कहते हैं, इसका मतलब यह है कि जहां पर सेक्सुअल साइकिल या फिर जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पैरासाइट हमें देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द पैरासाइट एंड सेक्सुअल साइकिल ऑफ द पैरासाइट। अगर जहां हमें देखने को मिलेगा, हम उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी होस्ट रहेंगे। मान लीजिए कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, वो अगर ह्यूमंस के अंदर जाकर के वो अगर ह्यूमंस के अंदर जाकर के अपनी हाँ, वो अपने ह्यूमंस वो किसी ह्यूमन के अंदर जाकर के अपनी सेक्सुअल साइकिल या रिप्रोडक्शन पूरा कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कर रहा है, तो उसको हम प्राइमरी होस्ट कहेंगे, राइट। उसी तरह सेकेंडरी होस्ट किसे कहेंगे? जिसके अंदर ए सेक्सुअल साइकिल या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पैरासाइट होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पैरासाइट होगा, उसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी होस्ट कहेंगे। तो इन्हीं को लेकर आगे बात करते हैं, और हम बात करते हैं एक पैरासाइट की, जिसे हम अमीबिया पैरासाइट्स कहते हैं, यानी कि अमीबॉइड पैरासाइट्स, राइट। द फर्स्ट एग्जांपल इज एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। व्हाट इज द एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका? देखो, एंट का मतलब क्या होता है? एंट इज रिलेटेड टू द इंटेस्टाइन, एंट इज रिलेटेड टू द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन आपने नाम सुना होगा, या फिर एंटेरिक नाम सुना होगा आपने। तो ये किसको डिनोट करता है? ये बेसिकली ये इंटेस्टाइन को डिनोट करता है। बात समझ में आ गई? तो ये इंटेस्टाइन को डिनोट करता है, एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका। चलिए, तो इसके होस्ट की बात करें तो इसका होस्ट कौन है? तो इसका होस्ट है ह्यूमन। कौन है इसका होस्ट? ह्यूमन। अगर हम इंटेस्टाइनल डिजीज की बात करें तो इंटेस्टाइनल डिजीज का जो मोस्ट कॉमनली रूट होता है जिससे वो फैलती है, दैट इज अ फीको ओरल रूट। व्हाट इज दिस? दिस इज अ फीको ओरल रूट, राइट। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या रहेगा? फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट विल बी द मोड ऑफ इन्फेक्शन या मोड ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। चले, फिर बाकी आगे बात करें इन्फेक्टिव फॉर्म की। तो देखो, पैरासाइट्स के अंदर दो फॉर्म पाई जाती है, पैरासाइट्स के अंदर दो फॉर्म पाई जाती है। एक को हम कहते हैं सिस्ट फॉर्म, एक को हम कहते हैं ट्रोफोजॉइट फॉर्म, राइट। क्या कहते हैं? एक को हम सिस्ट फॉर्म कहते हैं, एक को हम ट्रोफोजॉइट कहते हैं। अब देखो, सिस्ट फॉर्म किस तरह से रहेंगी? इस तरह से। और ट्रोफोजॉइट फॉर्म किस तरह से रहती है? इस तरह से। ये ट्रोफोजॉइट होता है, ये इस तरह से एक ट्रोफोजॉइट फॉर्म बनती है। इसको मैं आगे और ट्राइगोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। चलिए, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? अब क्लिनिकल फीचर समझने से पहले यहाँ पे एक बार सिस्ट फॉर्म लिखी थी हमने, इसकी सिस्ट फॉर्म जो है उसकी क्या रहने वाली है? इन्फेक्टिव रहने वाली है। अगर इसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स की जब हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये देखो, ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ। ये एक इस तरह की स्ट्रक्चर बन रही है, इसको ध्यान से देखना। ये क्या ये एक फ्लास्क की तरह की स्ट्रक्चर है? क्या ये एक फ्लास्क की तरह की स्ट्रक्चर बन रही है? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सर, एक तो पहली बात तो ये है कि दो ऑर्गन्स यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं। कितने ऑर्गन? दो ऑर्गन यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं। और कौन कौन से रहते हैं? पहला तो हम बात कर रहे थे सर इंटेस्टाइन, क्योंकि ये एंटेरिक है ना, एंटामीबा है, तो इंटेस्टाइन। और दूसरा कौन सा है? लीवर। ये दो ऑर्गन यहाँ पर इन्वॉल्व है। अगर इंटेस्टाइन के अंदर बात करें तो यहाँ पर ये देखो, ये इंटेस्टाइन है, और यहाँ पर फ्लास्क शेप देखने को मिलती है। फ्लास्क शेप अल्सर हमें देखने को मिलते हैं। किसके अंदर? फ्लास्क शेप अल्सर देखने को मिलते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। दूसरा, हम लीवर की बात करें तो लीवर के अंदर जो है वो हमें एनकोवे सॉस देखने को मिलता है। एनकोवे सॉस। एनकोवे सॉस का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक लाइक पस पस जो है वो लिवर के अंदर बन जाता है, उसको हम एनकोवे सॉस कहते हैं, राइट। यहाँ पे लिखेंगे आप अपीयरेंस ऑफ पस इन अमीबिक लिवर एब्सेस। तो अमीबिक लिवर एब्सेस, तो इसको हम क्या कहते हैं? एनकोवे सॉस। इस बात को याद रखना कि आपसे ये पूछा जाएगा कि एनकोवे सॉस इज रिलेटेड टू द, देयर आंसर विल बी द एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। तो आपको याद रहना चाहिए ये एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। चलिए, तो ये एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में सारी चीजें थी। और एक और चीज अगर मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँ तो अगर फीको ओरल रूट लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर साथ में लिख लेंगे कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, राइट। चलिए आगे बढ़े, फ्लैजेलेट्स की बात करें। फ्लैजेलेट्स की बात करते हैं। फ्लैजेलेट्स, तो सबसे पहला क्या है? जैसे पहला तो अमीबा था, फिर दूसरा फ्लैजेलेटेड है। और ये आपके नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप याद रखेंगे। जियार्डिया लांबिया। सो जियार्डिया लांबिया की सबसे पहले आप जियार्डिया लांबिया के बारे में आप क्या जानते हैं? आपको याद करो, जब हम फर्स्ट क्लास पढ़ रहे थे तब हमने वहाँ पे फ्लैजेलेटेड मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि जिसके पास फ्लैजिला से मूवमेंट होता है, राइट। और उसके अंदर हमने यहाँ पर आपको मोर्टेलिटी बताई थी।
और मोटिलिटी किस तरह की देखने को मिलती है आपको वहाँ पर, फॉलिंग लीफ मोटिलिटी देखने को मिलती है। फॉलिंग लीफ मोटिलिटी वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। फॉलिंग लीफ आपने देखा होगा कि फॉलिंग लीफ है ना, मैंने बताया था राता लंबिया लंबिया को, एक रोमांटिक सा सॉन्ग आ रहा है ना, तो फॉलिंग लीफ मोटिलिटी आपको जियाडिया लंबिया की देखने को मिलती है। अगर इसके सोर्स की बात करें, सॉरी सोर्स क्या, होस्ट की बात करें, तो होस्ट क्या है, होस्ट क्या है, ह्यूमन। अगर मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ इन्फेक्शन द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर द मोड ऑफ इन्फेक्शन। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या रहेगा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। नाउ इन्फेक्टिव फॉर्म क्या रहेगी, अगेन दो फॉर्म होती है, एक सिस्ट फॉर्म होती है, एक ट्रोफोजोइड फॉर्म होती है। तो इसकी भी इन्फेक्टिव फॉर्म कैसी रहेगी, कह सकते हैं कि सिस्ट फॉर्म रहेगी। अगर आप जियाडिया लंबिया के बारे में बात करें और यहाँ पर हम एक ट्रोफोजोइड फॉर्म होती है, तो इसकी भी इन्फेक्टिव फॉर्म कैसी रहेगी, कह सकते हैं कि सिस्ट फॉर्म रहेगी। अगर आप जियाडिया लंबिया के बारे में बात करें और यहाँ पर हम दोनों बात करते हैं, एक सिस्ट फॉर्म की बात करते हैं, एक हम ट्रोफोजोइड की बात करते हैं। देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी हम पैरासाइट के अंदर बात करें तो फॉर्म तो दोनों ही प्रेजेंट है, सिस्ट फॉर्म भी वहाँ पर है और ट्रोफोजोइड फॉर्म भी वहाँ पर है, लेकिन बात यह है कि सर दोनों में से इन्फेक्शन कौन कर रही है ना, इन्फेक्शन कर रही है सिस्ट फॉर्म कर रही है ट्रोफोजोइड, तो इसके अंदर सिस्ट फॉर्म कर रही है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सिस्ट फॉर्म इस तरह के स्ट्रक्चर की हमें नजर आती है, सिस्टिसिस नजर आते हैं। अगर हम ट्रोफोजोइड की बात करें तो ट्रोफोजोइड कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है ना, तो यहाँ पर ये इसका एक न्यूक्लियस होता है, इसको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है ना, दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर जो पैर, ये फ्लैजिला है, ये क्या है, फ्लैजिला। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला, क्या लिखेंगे, 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला लिखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद हम बात करें इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर्स की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है हमें, फैटी लीवर। इसका इन्फेक्शन हो जाता है फूड और कंटामिनेटेड वाटर से, और वो अंदर जाने के बाद लीवर को प्रॉब्लम करता है, और लीवर जो है वो क्या हो जाता है, फैटी हो जाता है। और जब फैटी लीवर हो जाता है तो वो जो लीवर है वो ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अल्टीमेटली होता क्या है कि फैटी लीवर हो गया, फैटी लीवर हो गया मतलब लीवर में प्रॉब्लम हो गया। अब हमारा लीवर जो है वो बाइल का सीक्रेशन भी करता है, और बाइल सीक्रेट होकर गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, बट बाइल लीवर नहीं सीक्रेट कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो लीवर खराब हो चुका है, फैटी लीवर हो चुका है, लीवर डैमेज होने की शुरुआत में। तो हम जो फैट खाएंगे, ऑरली जो फैट खाएंगे वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि फैट का इमल्सिफिकेशन तो बाइल ही करता है ना, तो बाइल तो आ ही नहीं रहा, तो बाइल नहीं आ रहा है तो भाई फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा। अब जो फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा तो फैट तो आगे ट्रैवल करता रहेगा, तो फैट आगे ट्रैवल करता करता बाहर निकल जाएगा, बाहर स्टूल के साथ पास आउट हो जाएगा, और किसी भी चीज़ का निकलना, रिलीज होना, सीक्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरिया है ना, स्टेटोरिया, ओटोरिया है ना। तो अब स्टेटोरिया जो फैट है उसका स्टूल के साथ बाहर आना, फैट प्रेजेंट इन स्टूल, तो फेट प्रेजेंट इन स्टूल को हम क्या बोलते हैं, स्टेटोरिया। क्या कहते हैं बच्चे, स्टेटोरिया। तो याद रखना कि स्टेटोरिया आपको कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर मिलेगा, आपको जियाडिया लंबिया वाली कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जैसे, हाँ फिर बात करते हैं स्टेटोरिया हमने देखा, और स्टेटोरिया क्यों देखने को मिला हमें यहाँ पर, स्टेटोरिया क्यों देखने को मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लीवर एंड ड्यूडेनम। तो यहाँ पे लिख देंगे ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ड्यूडेनम एंड लीवर, ड्यूडेनम एंड लीवर। नाउ अगेन कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे आप, तो डायग्नोसिस के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्टूल बनाएंगे, स्टूल निकालेंगे। मतलब जैसे स्टूल में फैट मिल रहा है, अब फैट मिल रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि लिवर की प्रॉब्लम है या उसकी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आप हिस्ट्री पेशेंट की लेते हैं, तो उसने कहा था कि सर मैंने बाहर का कुछ खाया था, चाट पकौड़ी या फिर पानी पताशे खाए थे मैंने, वो बढ़िया सा नमकीन वाले जो जिसमें हाथ घुमाते हैं ना, तो आप स्टूल टेस्ट करेंगे और 3 days कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट करेंगे। उसके बाद स्ट्रिंग टेस्ट, स्ट्रिंग टेस्ट के अंदर क्या कहते हैं, टू गेट ड्यूडेनल कंटेंट। तो ड्यूडेनल का कंटेंट बाहर निकालने के लिए आप कैसा टेस्ट करते हैं, स्ट्रिंग टेस्ट भी आप करने वाले हैं। एंड द लास्ट वन इज ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के अंदर आप क्या देंगे, ट्रीटमेंट के अंदर आप मेट्रोनिडाजोल क्या देने वाले हैं, ट्रीटमेंट के अंदर आप मेट्रोनिडाजोल रखने वाले हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको जियाडिया लंबिया को लेकर के क्लियर होगी। एक बार सब लोग मेरे साथ रिवाइज करेंगे। जियाडिया लंबिया की मोटिलिटी इंपॉर्टेंट है, मोटिलिटी इसकी फॉलिंग लीफ मोटिलिटी रहती है, इसका होस्ट ह्यूमन है, इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन या मोड ऑफ ट्रांसफर जो है वो क्या रहेगा, लाइक कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर रहेगा। इन्फेक्शन फॉर्म कैसी है बच्चे इसकी, सिस्ट फॉर्म इज द इन्फेक्शन फॉर्म है। अगर इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो फैटी लीवर या स्टेटोरिया या फैट प्रेजेंट इन स्टूल रहने वाला है, गॉट इट। एंड देन डायग्नोसिस की बात करें तो स्टूल है ना, 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टूल हम लेते हैं, उसके अंदर हम फैट वगैरह चेक करते हैं। फिर अगर हम इसके दूसरे टेस्ट की बात करें तो स्ट्रिंग टेस्ट, यानी कि हम ड्यूडेनल कंटेंट बाहर निकालने के लिए कैसा टेस्ट करते हैं, स्ट्रिंग टेस्ट हम वहां पर करने वाले। और इसके अंदर स्टेटोरिया क्यों रहेगा, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लीवर एंड द ड्यूडेनम। अगर हम बात करें यहाँ पर सिस्ट फॉर्म की, तो सिस्ट फॉर्म किस तरह से नजर आएगी, इस तरह से, और ट्रोफोजोइड कैसी नजर आएगी, जिसके पास 2 न्यूक्लियस होंगे और 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला होंगे, है ना, 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला। क्योंकि आपसे इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, इस तरह से क्वेश्चन जाएगा, और उसके अंदर पूछा जाएगा आपसे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ट्रोफोजोइड, देयर आर 4 न्यूक्लियाई, देयर आर 2 फ्लैजिला, देयर आर सम, इस तरह से कंफ्यूजन करके आपको दिया जाएगा। बट आपको तो याद होगा ना, क्योंकि मेरे बच्चों को तो याद है, मैंने सिखाया कि यहाँ पर ट्रोफोजोइड का मतलब है कि 2 न्यूक्लियाई है और यहाँ पर
4 पेयर ऑफ फ्लैजिला आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं, हम ट्राइकोमोनास वेजिनालिस की बात करते हैं। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप जितना स्टार मार्क लगाएं इसके ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में हर दफा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके ऊपर इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। देखो ऊपर हमने बात किया था, वहां पर कर्डी वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइना, क्या बात किया था, कर्डी वाइट डिस्चार्ज, कर्डी वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना। तो कर्डी वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना से बात किया था, तो ये कौन से डिजीज के अंदर था, तो ये हमें किस डिजीज के अंदर देखने को मिला था, कैंडिडियासिस। किसके अंदर, कैंडिडियासिस। Who's calling that shit? तो ये हमें किस डिजीज के अंदर देखने को मिला था, कैंडिडियासिस वेजाइना। तो कर्डी वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना से बात किया था, तो ये कौन से डिजीज के अंदर था, तो ये हमें किस डिजीज के अंदर देखने को मिला था, कैंडिडियासिस। किसके अंदर, कैंडिडियासिस, कैंडिडियासिस के अंदर हमें देखने को मिला था। एक बार एक सेकेंड, कैंडिडियासिस ये कौन से डिजीज के अंदर था, ये कैंडिडियासिस वाले डिजीज के अंदर था। लेकिन यहाँ पर कैसा हमें डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, अभी बात करते हैं कौन सा डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। जब क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले ट्राइकोमोनास वेजिनालिस के बारे में आप मुझे ये बताइए कि इसकी Who's calling that shit? Who's calling that shit? फीचर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले ट्राइकोमोनास वेजिनालिस के बारे में आप मुझे ये बताइए कि इसकी मोर्टेलिटी कैसी होती है। इसकी मोर्टेलिटी जो होती है वो ट्विचिंग मोर्टेलिटी होती है, ट्विचिंग मोर्टेलिटी इसकी देखने को मिलती है, राइट। ट्विचिंग मोर्टेलिटी इसकी देखने को मिलती है। मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो ये एक एसटीडी है, जैसा कि आप जानते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, और इन्फेक्टिव फॉर्म जो है इसके पास जो है वो ट्रोफोजोइट रहती है। देखो ये तो वैसे ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जब कोई चीज़ स्पेशल होती है किसी के पास तो वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी फॉर्म ट्रोफोजोइट है, वो की इन्फेक्शन है। इन्फेक्टिव फॉर्म कैसी है इसकी, ट्रोफोजोइट है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके पास और कोई फॉर्म है ही नहीं, सिस्ट फॉर्म इसके पास है ही नहीं, तो ओनली फॉर्म अवेलेबल, ओनली फॉर्म अवेलेबल इसके पास कौन सी फॉर्म अवेलेबल है, ओनली इसके पास कौन सी है, ट्रोफोजोइट फॉर्म अवेलेबल। इसके पास जो है वो सिस्ट फॉर्म कैसी है, एब्सेंट है। अब क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव ओनली अ ट्रोफोजोइट फॉर्म, तो आपका आंसर क्या होगा, T for ट्रोफोजोइट और T for ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, T for ट्रोफोजोइट एंड T for ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। तो ये बात ध्यान रखना। फिर हम बात करें आगे इसके क्लिनिकल फीचर की, तो आप इस डायग्राम को अच्छे से देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर एक ऐसा इस तरह से डायग्राम दिख रहा होगा आपको, और इस डायग्राम के ऊपर कुछ स्पोर्ट्स भी आपको दिख रहे होंगे क्लिनिकल फीचर की। तो आप इस डायग्राम को अच्छे से देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर एक ऐसा इस तरह से डायग्राम दिख रहा होगा आपको, और इस डायग्राम के ऊपर कुछ स्पोर्ट्स भी आपको दिख रहे होंगे, और ये स्पोर्ट्स आपको इस तरह से लग रहे होंगे जैसे कोई स्ट्रॉबेरी है ना, जैसे कोई स्ट्रॉबेरी है। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉबेरी वजाइना। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रॉबेरी वजाइना। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रॉबेरी वजाइना। और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके क्लिनिकल फीचर्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके क्लिनिकल फीचर्स के अंदर आपको ग्रेनिश डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ग्रेनिश डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना आपको देखने को मिलेगा, ग्रेनिश डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन के अंदर आपको इसकी हिस्ट्री मिलेगी कि एक फीमेल है और एक फीमेल गायनी डिपार्टमेंट में आती है, और ऑब्स और गायनी और लाइक माइक्रोबायोलॉजी तीनों का एक मिक्सचर करके एक फॉर्म दिया जाएगा आपको। एक फीमेल है जो कि माइक्रोबायोलॉजी गायनी डिपार्टमेंट में आती है, वो बताती है कि मुझे ग्रीनिश डिस्चार्ज यहाँ पर हो रहा है ना, कुछ सीक्रेशंस हैं और ग्रीनिश डिस्चार्ज है, तो मुझे पेन भी हो रहा है। तो डेफिनेटली आप जब देखेंगे ग्रीनिश डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना, फिर आप जब कॉल्पोस्कोपी करेंगे है ना, कॉल्पोस्कोपी जब आप करते हैं तो कॉल्पोस्कोपी के अंदर आप देखते हैं कि कॉल्पोस्कोपी जब आप करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको स्ट्रॉबेरी वेजाइना देखने को मिलती है। तो आपको स्ट्रॉबेरी वेजाइना वहाँ पर देखने को मिलेगी, तो आप डायग्नोसिस कर पाएंगे इसका कि सर ये तो जो है वो ट्राइकोमोनास वेजिनालिस का इन्फेक्शन है ना। तो फिर उसके अलावा आप ट्रीटमेंट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी ट्राइकोमोनास वेजिनालिस से रिलेटेड, एंड दिस इज रियली 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 इंपॉर्टेंट गाइस। एंड नाउ दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ट्रिपेनोसोमा क्रूज़ाई, दैट इज अ ट्रिपेनोसोमा क्रूज़ाई। और ट्रिपेनोसोमा क्रूज़ाई को याद करने के लिए हमें एक अच्छी सी स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी। देखो जैसे कोई एक बंदा है, अब बंदा है कौन सा, बढ़िया रिच फैमिली का, जैसे अभी भी जो है अम्बानी फैमिली में शादी हुई थी। तो देखो अम्बानी फैमिली की जो शादी है वो बिल्कुल एकदम लाइफ भी एकदम झकास है। तो झकास डिजीज से आप क्या याद रखेंगे, चागास डिजीज। क्या याद रखेंगे,
चकास डिजीज आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखो अंबानी फैमिली है तो नॉर्मल गाड़ियों से तो चलती नहीं है, तो उनके पास मर्सिडीज वगैरह बढ़िया अच्छे से चलेगी, है ना। मर्सिडीज बेंज, बेंज नीडा जोल, बेंज नीडा जोल विल बी द ट्रीटमेंट, ये इसका ट्रीटमेंट रहेगा। तो डिजीज का नाम क्या है, चागास डिजीज है, और ट्रीटमेंट विल बी द बेंज नीडा जोल। व्हाट इज द ट्रीटमेंट विल बी द बेंज नीडा जोल। नाउ अब वो जो अंबानी फैमिली है, अब देखो बड़े बड़े लोग, है ना, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, तो बेसिकली वो लोग जो है वो क्रूज शिप पे जो है वो मनाने गए, अपना जो हनीमून है वो बढ़िया लाइक बहुत सिंगापुर लंदन जैसी जगह पे मनाने गए। तो बेसिकली वहाँ पर जब वो मना रहे थे तो इसका जो ऑर्गेनिज्म था वो कहाँ था, ट्रेपेनोसोमा क्रूजाई, क्रूजाई, ट्रेपेनोसोमा क्रूजाई जो है वो ऑर्गेनिज्म, इसे आप क्रूज से याद रखेंगे, ट्रेपेनोसोमा क्रूजाई। फिर बेसिकली अब वो इटली के एक बहुत खूबसूरत से शहर में भी गए, इटली का एक बहुत खूबसूरत सा शहर है जिसे रोम कहा जाता है, रोम। तो रोम से आप याद रखेंगे सर यहाँ पर हमें रोमांस साइन देखने को मिलेगा, अपना रोमांस करने के लिए रोम गए और वहाँ पर क्या देखने को मिला है, रोमान साइन। तो व्हाट इज द रोमान साइन, द यूनिलैटरल ऑर्बिटल स्वेलिंग, यूनिलैटरल ऑर्बिटल स्वेलिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप इस तरह से डायग्राम बनाएंगे, इस तरह से यूनिलैटरल ऑर्बिटल स्वेलिंग वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब बात करें आगे, फिर ऑर्बिटल स्वेलिंग के अलावा क्या देखने को मिलेगा। अब फिर आप कहेंगे कि सर बड़े लोग बड़ी बातें, मतलब कोई आदमी बड़ा हो जाता है तो फिर आप ऐसे बोलते हैं ना, जैसे आपके दोस्त भी हैं जो आज थोड़े से बड़े हो गए होंगे, जॉब वॉब कर रहे होंगे, अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, तो आप वही बोलोगे सर बड़े लोग बड़ी बातें, है ना, बड़े लोग बड़ी बातें, बड़ी बातें। तो बड़े लोग बड़ी बातें से आप याद रखेंगे कि सर ऑर्गेनोमेगैली भी रहेगा उसमें, है ना, ऑर्गेनोमेगैली भी वहाँ पर रहने वाला है, ठीक है, ऑर्गेनोमेगैली। तो आप इसको एक कैसे कैसे बोलते हैं, बड़े लोग बड़ी बातें, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, बड़े बड़े लोग बड़ी बातें, है ना। तो आप इसको ऐसे बोलते हैं ना, एन एन एन, ऐसे। तो एन 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 से आप क्या लिखेंगे, एन 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 से आप इसका जो है वो मीडिया लिखेंगे कि एन 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 मीडिया जो होता है कल्चर मीडिया इसका रहने वाला है, कल्चर मीडिया। तो एक कहानी से सब लोग याद हो गया, सारी चीज़ें याद हो गई। एन 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 की फुल फॉर्म अगर लिखना चाहें तो नोवे मैकनील निकोल, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट फिर भी आपको अगर वो क्वेश्चन में भी लिख के देगा तो वो सिर्फ एन 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 मीडिया ही लिख के देगा। तो बेसिकली एक आदमी था बहुत रिच था और उसकी लाइफ जो है वो बहुत जकास चल रही थी, फर्स्ट क्लास जकास मस्त चल रही थी। और डेफिनेटली बात है कि वो जकास लाइफ चल रही थी तो वो मर्सिडीज़ वगैरह में घूमा करता था, और मर्सिडीज़ में घूमा फिरा बढ़िया, है ना। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, बैंज नीडा चॉल, ठीक है। फिर उसके बाद वो अपना हनीमून मनाने के लिए क्रूज पे गया ना, ट्रेपेनोसोमा क्रूजाई एक ऑर्गेनिज्म रहेगा। फिर क्रूज पे गया, फिर वहाँ पर उसको जो है डिजीज हुई, और रोमांस करने के लिए रोम में गया तो वहाँ पर रोमान साइन देखने को मिला। रोमान साइन का मतलब क्या है, ऑर्बिटल स्वेलिंग, यूनिलैटरल ऑर्बिटल स्वेलिंग, इस डायग्राम को याद रखेंगे। फिर हमने कहा बड़े लोग बड़ी बातें, तो ऑर्गेनोमिकली, और एन 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 कल्चर मीडिया उसका रहने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई। और डेफिनेटली बात है कि जाहिर सी बात है कि ये जो है ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई ये एक किसिंग बग से होता है, राइट, एक किसिंग बग। अब हनीमून मनाने गया है तो वहाँ पर लूडो तो खेलने नहीं गया होगा ना, किसिंग बग। चलें, ओके। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें, चलो अब फटाफट से हमने इटली रोम शहर सारा घूम लिया। अब बेसिकली हम बात करते हैं, आइए लेशमानिया डोनोवेनाई, लेशमानिया डोनोवेनाई, आओ बिहार में चलते हैं। और यहाँ पर आपको हिस्ट्री ऑफ बिहार की मिलेगी या फिर यहाँ पर आपको झारखंड की हिस्ट्री मिलेगी, है ना। बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वाला एरिया है तो वहाँ पर आपको ऐसी हिस्ट्री मिलती है। और इसका दूसरा नाम आप जानते होंगे, इसको वैसे काला आजार भी कहते हैं, काला आजार भी इसे आप कहते हैं। तो काला आजार बेसिकली आप किसे कहते हैं, और इसके अंदर होता क्या है, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। फिर उसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, हेपेटो स्प्लेनोमेगैली। डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पर स्प्लेनिक पंक्चर, क्योंकि हेपेटोस्प्लेनोमेगैली हो रही है तो वहाँ से हम क्या करते हैं, स्प्लेनिक पंक्चर, यानी कि स्प्लीन को पंक्चर करके फिर इसका डायग्नोसिस बनाते हैं। इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं, ब्लड सैंपल, ठीक है। हम माइक्रोस्कोप स्प्लेनिक पंक्चर मेगैली। डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पर स्प्लेनिक पंक्चर, क्योंकि हेपेटोस्प्लेनोमेगैली हो रही है तो वहाँ से हम क्या करते हैं, स्प्लीनिक पंक्चर, यानी कि स्प्लीन को पंक्चर करके फिर इसका डायग्नोसिस बनाते हैं। इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं, ब्लड सैंपल, ठीक है। हम माइक्रोस्कोपिकली बात करें, माइक्रोस्कोपिकली बात करें या फिर हम कार्ड टेस्ट से करें, ये दो तरीके से हम इसका टेस्ट कर सकते हैं। अगर माइक्रोस्कोपिकली करते हैं तो माइक्रोस्कोपिकली जब हम करते हैं तो हमें एलडी बॉडीज देखने को मिलती है, या फिर कार्ड टेस्ट जो हम करते हैं तो RK3 टेस्ट। RK3 टेस्ट मतलब, आर का मतलब रैपिड और के का मतलब काला आजार, RK3 टेस्ट, है ना। आर का मतलब जो है वो रैपिड और के का मतलब यहाँ पर काला आजार, ठीक है। तो काला आजार टेस्ट हम यहाँ पर करते हैं। ओके गाइस, चलो अब इसका जो है ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ट्रीटमेंट इज अ लैम्प, लैम्प, या फार्मा में अच्छे तरह से पढ़ देंगे कि लैम्प क्या होता है। ओके, चलें आगे। ओके, चलो कम टू द नेक्स्ट वन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ हेमेटोजोआ, यानी कि ऐसे प्रोटोजोअन्स जो ब्लड के अंदर डिफेक्ट करते हैं, ब्लड वाली प्रॉब्लम्स को करते हैं, दैट इज अ मलेरिया, है ना, मलेरिया। अब मलेरिया के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार है, दैट इज अ प्लाज्मोडियम। कौन सा, प्लाज्मोडियम। कौन सा जिम्मेदार है, प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम के लिए होस्ट दो है, एक तो ह्यूमन है और एक मॉस्किटो है,
ना, एक ह्यूमन है और एक मॉस्किटो है, दो चीज़ें। अगर हम बाइट की बात करें तो बाइट में वापस से वही एनो फीमेल एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की बाइट होती है, और जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है वो अपने स्पोरोजोइट्स जो है वो किसी हेल्दी ह्यूमंस के अंदर डाल देती है। अब जब जैसे ही वो स्पोरोजोइट्स किसी हेल्दी ह्यूमन बींग के अंदर गए, हेल्दी ह्यूमन के अंदर गए, तो वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, हेल्दी ह्यूमन के अंदर जाने के बाद वो सबसे पहले गए लीवर के अंदर। लीवर के अंदर जैसे ही गए तो लीवर के अंदर उन्होंने ग्लूकोज का यूज़ किया और ग्लाइकोजन का यूज़ किया और अपना नंबर बढ़ाया, यानी कि वहाँ पर उन्होंने क्या किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। क्या किया वहाँ पर उन्होंने अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके कि जैसे वो आगे बढ़े और उन्होंने फिर आरबीसी में ट्रेवल करना शुरू किया। आरबीसी में उन्होंने जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर बढ़ाया। आरबीसी में अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर बढ़ाया, ठीक है। जब जैसे ही आरबीसी के अंदर अपना नंबर बढ़ रहा था तो आरबीसी के अंदर टेंशन बढ़ी और आरबीसी जो है वो क्या हो गई, बर्स्ट हो गई। आरबीसी जो है वो बर्स्ट हो गई और आरबीसी किसी से एक केमिकल रिलीज हुआ, आरबीसी एक केमिकल रिलीज हुआ जिसका नाम है हीमोजोइन। क्या नाम है उसका, हीमोजोइन। और हीमोजोइन के आने से ही क्या होता है, फीवर आता है। क्या आता है, फीवर विद चिल्स, फीवर विद चिल्स। तो आप याद रखेंगे कि आरबीसी मतलब आप याद रखेंगे कि ह्यूमंस के अंदर, मलेरिया वाले पेशेंट्स के अंदर फीवर विद चिल्स का रीजन क्या है, तो आप याद रखेंगे सर हीमोजोइन। हीमोजोइन एक केमिकल है जो कि आरबीसी के बर्स्ट होने से निकलता है, तो हीमोजोइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फीवर विद चिल्स, ठीक है। फिर केमिकल, ठीक है, फिर यहाँ से आरबीसी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, फिर मेल गैमेट बना, फिर फीमेल गैमेट बना। ये मेल और फीमेल गैमेट जो है वो कहाँ चले गए, ये वापस से किसी मस्कीटो ने बाइट किया और मस्कीटो ने बाइट किया तो ये वापस मस्कीटो के अंदर चले गए और मस्कीटो के अंदर जीआईटी में जाकर के ये फ्यूज हो गए। फिर वहाँ पर इनका मैचुरेशन हुआ उसके इंटेस्टाइन के अंदर या उनके इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, मस्कीटो के इंटेस्टाइन के अंदर। फिर ये कहाँ आ गए, मस्कीटो की सलाइवा में आ गए और फिर सलाइवा में फिर वापस से हेल्दी ह्यूमन को काटा, तो फिर ऐसे चलता रहा। तो अल्टीमेटली ये यहाँ से यहाँ तक का तो ह्यूमन होस्ट था, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का कौन था, यहाँ से यहाँ तक का मस्कीटो होस्ट था, ठीक है। ये दोनों होस्ट आप याद रखेंगे, मस्कीटो और ह्यूमन। तो ये एक मलेरिया का लाइफ साइकिल है, मलेरिया का लाइफ साइकिल इस तरह से पूरा होता है। चलिए आगे क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले क्लिनिकल फीचर्स में वही रहेगा, फीवर विद चिल्स, ठीक है, फीवर विद चिल्स रहेगा। और फीवर भी कैसा रहेगा, हाई ग्रेड फीवर रहेगा। हाई ग्रेड मतलब 101 अबव जो है वो फीवर यहाँ पर रहने वाला है, बात ध्यान रखना, है ना, 101 डिग्री फॉरेनहाइट, सेल्सियस मत लिखना गलती से भी, ठीक है। फिर यहाँ पर जब हम इसका डायग्नोसिस बनाते हैं तो डायग्नोसिस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं हम, इसका ब्लड टेस्ट करते हैं। तो ब्लड टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक तो फिल्म बनाते हैं ना, एक थिन फिल्म बनाते हैं और एक थिक फिल्म बनाते हैं। तो थिन फिल्म जब बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, और थिक बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं। थिन फिल्म जो बनाते हैं वो हम 4 स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन एंड 4 क्वांटिफिकेशन ऑफ मलेरिया। मलेरिया का क्वांटिफिकेशन करने के लिए हम थिक फिल्म बनाते हैं और मलेरिया की स्पीशीज यानी कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम है ना, या प्लाज्मोडियम वेवेल है, इसके लिए हम आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या बनाते हैं, थिन फिल्म बनाते हैं, ठीक है। फिर हम जब इसका माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो बेसिकली जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स लिए हम क्या बनाते हैं, थिन फिल्म बनाते हैं, ठीक है। फिर हम जब इसका माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो बेसिकली जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का माइक्रोस्कोपिकली स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी और उसके ऊपर एक डॉट दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 1 रिंग और 1 डॉट आपको स्ट्रक्चर दिखती है। तो 1 रिंग और 1 डॉट आपको स्ट्रक्चर दिखती है। तो आप याद रखेंगे कि 1 रिंग 1 डॉट कौन सी कहाँ पर दिखती है, वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के अंदर दिखती है। कहाँ पर दिखती है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के अंदर दिखती है। तो ये सारी चीजें मलेरिया से रिलेटेड थी। चलिए हम इसका कार्ड टेस्ट भी करते हैं ना, ब्लड तो कर लिया, अब एक बार कार्ड टेस्ट भी करते हैं। इस कार्ड टेस्ट को आप अच्छे से ध्यान से देखना। देखो जब आप प्लाज्मोडियम के बारे में करते हैं, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम जो कि बहुत खतरनाक वाला मलेरिया, सबसे डेंजरस टाइप ऑफ मलेरिया इज नॉन एज प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। तो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम के नेगेटिव, पॉजिटिव और इनवैलिड कब कहेंगे, जब आपने कार्ड टेस्ट किया। तो कार्ड में आप यहाँ आपने इस जगह पर क्या डाला, ब्लड की ड्रॉप्स डाली। अगर देखो सी वाला जो लाइन है, सी वाला हमेशा 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 प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। सी वाला चाहे नेगेटिव है, देखो जब आप कार्ड लेते हैं तब एब्सेंट रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने ब्लड का ड्रॉप डाला तो सी वाला तो जो है वो सी वाला तो हमेशा हमेशा आएगा, चाहे नेगेटिव होगा तो भी आएगा, पॉजिटिव होगा तब भी आएगा, और बहुत ज्यादा सीवियर होगा तो भी आएगा, राइट। चाहे फेल्सीफेरम हो, चाहे प्लाज्मोडियम नॉर्मल वाला हो, चाहे नॉर्मल नेगेटिव हो, तब भी आएगा। फिर सवाल आता है कि सर जो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम है तो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरस के वहां पर लाइन आएगी, और अगर नॉर्मल वाला है तो नॉर्मल वाले के यहाँ पर आएगी। लेकिन अगर आपने ब्लड का ड्रॉप डाला और उसके बाद सी वाले में तब भी लाइन नहीं आई तो आप उसको इनवैलिड कर देंगे। अगर सी वाले के नहीं आकर के प्लाज्मोडियम के ऊपर आ गई या फेल्सीफेरम के ऊपर आ गई तब भी आप उसको नेगेटिव कर देंगे, यानी कि नेग्लेक्ट कर देंगे ना, ताकि आप उसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, राइट। दिस इज अ रियली 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 इंपॉर्टेंट गाइस। आई होप यू विल गेट दिस पॉइंट कि आपको कार्ड टेस्ट कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो दिस इज द पैरासाइट्स। अब बात करते हैं थोड़ी सिस्टोट्स के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर भी हम बात कर लेते हैं ना। सिस्टोट्स क्या होते हैं, दैट इज अ पहला एग्जाम्पल लिखेंगे, टीनिया सोलियम। व्हाट इज द टीनिया सोलियम, इसका जो होस्ट है वो कौन रहेगा, ह्यूमन और पिग रहेगा। कौन रहेगा, ह्यूमन और पिग रहेगा। अगर इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे, न्यूरो सिस्टी सर्कोसिस, यानी कि ये क्या करता है, ये कहां पर आपको अफेक्ट करेगा, ये आपके ब्रेन में अफेक्ट करने वाला है। न्यूरो का मतलब ब्रेन, न्यूरो सिस्टिक सर्कोसिस यानी कि ब्रेन में आपको अफेक्ट करेगा, ओके। चलो
आगे बात करते हैं टीनिया साजिनाटा की। टीनिया साजिनाटा। तो बेसिकली टीनिया साजिनाटा, टीनिया साजिनाटा जो है इसका होस्ट कौन होता है, ह्यूमन और कैटल, ह्यूमन और कैटल। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोड्स एंड निमेटोड्स, बेसिकली इनके जो स्ट्रक्चर है उनके अंदर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जो सिस्टोड्स होते हैं वो सिस्टोड्स बेसिकली क्या होते हैं, सिस्टोड्स आर फ्लैट रिबन लाइक, और जो निमेटोड्स होते हैं, और जो कौन होते हैं निमेटोड्स, वो निमेटोड्स कैसे होते हैं, निमेटोड्स बेसिकली सिलेंड्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, कह सकते हैं कि अनसेगमेंटेड होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ट्रेमेटोड्स या फ्लूक की बात करें तो फ्लूक के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टोसोमिया की, है ना, सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा। तो सिस्टोसोमा के अंदर हम बात करते हैं कि कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है, ये ब्लड को अफेक्ट करता है, राइट। और मोड ऑफ इन्फेक्शन इसका, ऑर्गन तो हो गया ब्लड, और मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन इसका क्या रहेगा, स्किन टू स्किन रहता है, मोड ऑफ इन्फेक्शन दैट इज स्किन टू स्किन, ठीक है। इसकी अगर स्पीशीज के बारे में अगर बात करें, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी अगर बात करें तो हेमेटोबियम, ठीक है, मान सोनी एंड जेपोनिकम, ठीक है, जेपोनिकम। तो हेमेटोबियम, मैनसोनी एंड जेपोनिकम, ठीक है। चलो फिर उसके बाद हम बात करते हैं पैरागोनिमस, पैरागोनिमस। तो इसको हम कहते हैं पल्मोनरी फ्लूक, यानी कि पल्मोनरी फ्लूक का मतलब ये है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये अफेक्ट करने वाला है, हमारी बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा। फिर उसके बाद क्लोरोनिकस दैट इज अ चाइनीज लिवर फ्लूक, और इसके बाद फेशियोला हेपेटिका, फेशियोला हेपेटिका, ये इंजेक्शन से जाते हैं, यानी कि माउथ से जाते हैं ना, ऑरल कैविटी के थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। हम बात करते हैं निमेटोड्स की। निमेटोड्स कौन होते हैं, बेसिकली जो सिलेंड्रिकल ऑर्गन्स होते हैं। सिलेंड्रिकल ऑर्गन्स आपने देखा होगा, एस्केरिस, एस्केरिस का आपने नाम बहुत समय सुना होगा। इसको हम क्या कहते हैं, लुम्ब्रिकॉइड्स भी कहते हैं, है ना, लुम्ब्रिकॉइड्स भी कहते हैं, या फिर इसको हम राउंड वॉर्म कहते हैं, राउंड वॉर्म भी से कहते हैं, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर जो है वो डायरिया बहुत कॉमनली देखा जाता है, ठीक है। राउंड वॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंडे जो है वो बिल्कुल गोल गोल जैसे होते हैं। और मोड ऑफ इन्फेक्शन बेसिकली इसका क्या होता है, डेफिनेटली अगर डायरिया है तो सर कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड ही रहेगा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर कह सकते हैं, फूड एंड वाटर विल बी द मोड ऑफ इन्फेक्शन। एंड देन हुक वॉर्म की बात करें, किसकी बात करें, हुक वॉर्म की, हुक वॉर्म, हुक वॉर्म, हुक वॉर्म का दूसरा नाम एनसाइलोस्टोमा, क्या नाम है, एनसाइलोस्टोमा इसका दूसरा नाम है। अब इसके अंडे जो है वो बेसिकली 22 टू 29 या 30 डिग्री, आप मान लो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे भी रह सकते हैं, ठीक है। और ये इसका कहाँ पर रहता है, इसकी एक स्पीशीज होती है जिसको हम ड्यूडेनेले कहते हैं, क्या कहते हैं, एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेले, क्या कहते हैं इसको, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेले। तो एनसाइलोस्टोमा जो ड्यूडेनेले है, अब इसका नाम देखो ड्यूडेनेले, यानी कि ये इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट को अफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट को अफेक्ट करेगा, और ड्यूडेनम वाले पार्ट को अफेक्ट करेगा तो वहाँ पर आप कहते हैं सर आयरन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है ना, आयरन का एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम के डी1 वाले पार्ट में होता है ना, तो वहाँ पर अफेक्ट करेगा तो आयरन ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी इस वाली डिजीज के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्यों देखने को मिलेगा कि सर आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, आयरन एब्जॉर्ब इन डी1 पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, है ना, आयरन एब्जॉर्ब इन डी1 पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। तो अगर जब इन्फेक्शन होगा, प्रॉब्लम होगा, बीमार होगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, राइट। चलिए अब बात करते हैं आगे, कंटामिनेशन, कंटामिनेटेड विद फीसिस। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन फीसिस करेगा, यानी कि उसके फीकल मैटर के अंदर जो है वो एग प्रेजेंट रहेंगे, तो एग्स आर पास्ड इन स्टूल, स्टूल से एग जो है वो पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये किसके बारे में, ये हुक वॉर्म के बारे में, सारी चीजें किसके बारे में, हुक वॉर्म के बारे में। और ये सारी चीजें किसके बारे में, अल्टीमेटली पैरासाइट्स के बारे में। पैरासाइट्स के लिए देखो, पैरासाइट्स हम बेसिकली कहेंगे किसे, पैरासाइट्स उसे कहते हैं बच्चे जो पैरासाइट्स जो होते हैं ना, बेसिकली उनका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि ये हमारे ऊपर, ये होस्ट के ऊपर फूड और हैबिटेट के लिए डिपेंड होते हैं, किसके लिए, फूड और हैबिटेट के लिए, खाने के लिए और हैबिटेट के लिए। तो ये दो चीजों के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी बनी होती है। जैसे आप चाहे लाइक किसी भी लीवर फ्लूक को ले लो, चाहे आप किसी भी निमेटोड्स को या सिस्टोड्स को ले लो, एनसाइलोस्टोमा को ले लो, ये हमारी बॉडी के अंदर रहेगा, और हमारी बॉडी के अंदर रह करके वो वहाँ से फूड एब्जॉर्ब भी तो कर रहा है, फूड और हैबिटेट तो ले रहा है। हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब क्या है, हैबिटेट का मतलब है होम, अपना जो एनवायरमेंट है, अपना घर जैसा एनवायरमेंट वो बनाएगा, उसको ही तो हम कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ओके। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द पैरासाइट, दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स जो कि आपको पढ़ने हैं नॉर्थ साइड पॉइंट ऑफ व्यू से, दीज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, ओके। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं।